नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा के अवंतीपोरा से आ रही है, जहां पर आतंकियों ने एक एसपीओ और उनकी पत्नी की हत्या कर दी है। जी हां, बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एसपीओ और उनकी पत्नी की मौत हो गई है, जबकि बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि आतंकियों ने घर में पहले वो दाखिल हुए, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एसपीओ और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। हालांकि बेटी को भी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, इस पूरे मामले में, क्योंकि ये कल की घटना है, कल रात 11 बजे ये वारदात हुई थी, इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट? दरअसल श्वेता, इस इलाके में कल शाम को तलाशी अभियान शुरू किया गया था साझा तौर पर सुरक्षा बलों की तरफ से इस आतंकी घटना के बाद, लेकिन अभी तक फिलहाल उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ है सुरक्षा बलों को। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, खासतौर से पुलिस की तरफ से जांच जारी है कि उन हमलावरों का पता लगाया जा सके जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दरअसल इस इलाके में जो है काफी जो है मिलिटेंट्स सक्रिय हैं, क्योंकि त्राल का इलाका है और यहाँ पर जो है अब वो पता लगाया जा रहा है कि जो ये हमलावर है उसकी पहचान हो सके और उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके कानूनी तौर पर। लेकिन ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी पिछले कई दिनों के दौरान जिस अंदाज से तेजी आई है आतंकी हमलों में, चाहे पुलिस कर्मी हो, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर से गात लगाकर, जिसमें किसी सुरक्षा में रहने वाला इंसान ना हो या फिर घर पे हो या छुट्टी पे हो, उस तरह का ये जो नया तरीका या ट्रेंड शुरू किया है आतंकियों ने कश्मीर में, वो साफ झलक रहा है। बिल्कुल अशरफ, साथ ही जानना चाहेंगे, ये पहली घटना नहीं है। अगर पिछले पूरे हफ्ते की बात कर लें तो कई आतंकी वारदात यहाँ हो चुके हैं और सबसे बड़ा तो अगर आप देखें तो एयरफोर्स स्टेशन पे जो ड्रोन से हमला हुआ है वो, इसे किस तरह से देखा जा रहा है या लोकल इंटेलिजेंस इसे कैसे देख रही है, क्या वजह है इसके पीछे? श्वेता, दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 जून को एक अलर्ट जारी किया था। वो उनका कहना था कि जिस अंदाज से कश्मीर को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है दिल्ली में, एक बार फिर जो है जम्मू कश्मीर में अमन शांति लाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। ये जो है अलग अलग मिलिटेंट संगठनों को रास नहीं आ रहा है वो कोई आतंकी हरकत कर सकते हैं इन दिनों। लेकिन उससे पहले ही ये सिलसिला जो है वायलेंस का या हम कहें कि हिंसा का, वो शुरू हुआ था जब हमने देखा कि कई जगहों पर जो है ग्रेनेड से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, कई सारे नागरिकों को जो है उनको निशाना बनाया गया। अब उस दिन, जिस दिन ये बैठक होने वाली थी, उससे एक दिन पहले 3 आतंकी घटना कश्मीर में घटी। पुलिस एक अफसर की हत्या हुई उनके घर के बाहर जब वो मस्जिद में जा रहे थे, और जाहिर है कि ये सिलसिला तब से अभी तक जारी है। और कल इसमें बड़ा आयाम ये आया कि जब ड्रोन से जो है जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका तमाम जानकारी के लिए। और जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाकों की आवाज ने हड़कंप मचा दिया। पता चला कि दोनों धमाके कम तीव्रता के थे, लेकिन ये धमाके हुए कैसे, इसका पता लगाने के लिए देश भर की सुरक्षा और जांच एजेंसियां हरकत में आ गई है। अब तक की जांच में यही अंदेशा जताया जा रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके ड्रोन अटैक थे, जिसकी जांच अब एनआईए आतंकवादी हमला मानकर कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला किसी बड़ी साजिश का रिहर्सल है? यहीं इसी स्टेशन के अंदर जो है एक जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद अब यहाँ पर जो है सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है जांच के लिए, चाहे फॉरेंसिक की टीम हो, चाहे वो पुलिस की टीम हो, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का टेक्निकल एरिया, रात 1:37 पर एक बिल्डिंग की छत पर धमाका होता है। ठीक 6 मिनट बाद 1:42 पर परिसर में दूसरा धमाका होता है। धमाकों की तीव्रता भले कम थी, लेकिन इन विस्फोटों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी।
एनआईए से लेकर आईबी तक और एयरफोर्स से लेकर एनएसजी की टीमें धमाकों की जांच के लिए पहुंचती हैं। जो शुरुआती जांच से जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत कोई आतंकी अंदर नहीं घुसा है, बल्कि ड्रोन के जरिए या किसी उड़ती हुई चीज के जरिए ये धमाका कराया गया है। अब वो उड़ती हुई चीज ड्रोन थी या कोई गुब्बारा था, इस पर जो है जांच चल रही है, या किसी और तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया था। इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। जम्मू के सतवारी पुलिस थाने में जो है आतंकवाद विरोधी जो कानून है उसके तहत यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो चुका है। सभी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है मौके वारदात पर मौजूद हैं। अभी तक की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो पाकिस्तान और उसके आतंकियों की साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो बातें कही गई हैं, वो ये हैं कि ये विस्फोट ड्रोन अटैक के कारण हुआ। इसके संभावित टारगेट हेलीकॉप्टर थे जो पार्किंग एरिया में खड़े थे। इन धमाकों के सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वायुसेना ने कहा है कि धमाकों में किसी भी इक्विपमेंट या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। सूत्रों का कहना है कि भले ही धमाकों में ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन ये हमला जम्मू में किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश की तरफ इशारा जरूर करता है। जम्मू शहर में भी जो है 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। तो साफ तौर पर एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि आतंकी साजिश जो है यहाँ पर की गई थी, एयर स्टेशन को दहलाने की, जम्मू शहर को दहलाने की। ये काफी से ज्यादा चिंताजनक और गंभीर इशू है। मेरे मुताबिक इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा और उरी के बाद दिया था। क्योंकि अगर इस माफिक की कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान एम्बोल्डन होगा और इसी माफिक की हरकत कर सकता है पठानकोट और अमृतसर एयरबेस के ऊपर या किसी दूसरे टारगेट के खिलाफ। ये अटैक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था या खुद पाकिस्तान ने करवाया? इन सवालों से पहले ये जानना जरूरी है कि ये धमाके ड्रोन से हुए या नहीं, और अगर ड्रोन से हुए तो कैसे। इन सवालों के जवाब एनआईए को तलाशने हैं, जिसको लेकर पहली थ्योरी ये है कि ड्रोन सीमा पार से भेजे गए। दूसरी थ्योरी ये है कि ड्रोन्स को जम्मू से ही ऑपरेट किया गया। जांच की एक तीसरी थ्योरी भी है, वो ये कि ये विस्फोटक गुब्बारे से गिराए गए। काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है जम्मू का वायुसेना स्टेशन, इसके साथ जो है जम्मू का हवाई अड्डा भी सटा हुआ है। काफ़ी संवेदनशील इलाका है। तो इस नज़र से जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है काफ़ी गंभीरता से इस पूरे विषय की जो है जांच कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग थे। जहां तक ड्रोन के ऑपरेशन का प्रश्न है कि ड्रोन कौन ऑपरेट कर रहा था और कहां से ऑपरेट कर रहा था, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जो सुरक्षा विशेषज्ञ है उनका कहना है कि काफ़ी कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इस ड्रोन को भेजा होगा, क्योंकि यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो दूरी है सड़क मार्ग से वो 25 से 30 किलोमीटर है और हवाई दूरी यानी कि एरियल डिस्टेंस जो है 10 से 15 किलोमीटर है। और इतनी दूरी तक जो है ड्रोन को भेजा जाना जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस मामले की भी जांच जारी है। इन धमाकों की जांच सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े टेरर अटैक की जांच के तौर पर कर रही हैं, क्योंकि धमाके छोटे थे लेकिन जिस जगह पर हुए वो भारतीय एयरफोर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है। यहीं से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सैन्य आपूर्ति की जाती है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जम्मू क्षेत्र में आपदा राहत के लिए ज्यादातर ऑपरेशन भी इसी बेस से संचालित किए जाते हैं। इस स्टेशन के टेक्निकल एरिया में विस्फोट होना अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि वहीं पर सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर होते हैं। इस लिहाज से भी इस हमले को सिर्फ 2 धमाके के तौर पर देखा नहीं जा सकता और ना ही इसे देखा जा रहा है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर जो धमाका हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात अब तक सामने आई है, जिसके मुताबिक इन ड्रोन्स में सेफ चार्जेस का इस्तेमाल किया गया था। जिसका मतलब है वहां पर जो हेलीकॉप्टर और दूसरे महत्वपूर्ण साजो सामान रखा गया था उसको निश्चित टारगेट करके ये इन हमलों को अंजाम दिया गया। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साफ तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान सरहद से लगातार भारतीय सीमा में हथियार और विस्फोटक ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं।
मतलब साफ है, आतंकियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुनील भट्ट के साथ मजीद नेगी, दिल्ली, आज तक। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 2